नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक रंग मंच तैयार किया गया था, जिस रंग मंच में प्रेम पाश बिछा रखा था धीर भाई। उस प्रेम पाश के इकलौते, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, उस जाले में जो कीट आके फंस जाता है, तो उस प्रेम पाश में इकलौते बंधन में इस वक्त है राणा उदय। क्योंकि अब हम एक दर्शक होने के नाते देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से दोनों चीजें, लेकिन अभी एज अ कैरेक्टर राणा उदय सिंह के सामने ये चीजें सामने नहीं आई। देखिए, बात ये है ना कि वो राज्य के राजा हैं। वो अगर इनके प्रति उनका आकर्षण ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाएंगी अपने। तो इनको, जैसा कि धीर भाई जी का ये सपना भी है कि मेरे कहने से सुबह होगी और मेरे कहने से शाम, तो मैं बोलूं सुबह तो सुबह, मैं बोलूं शाम तो शाम। तो हो सकता है कि मैं इनको इतना वश में कर पाऊं कि वो जो औहदा मिल रखा है रानी जयंता बाई, वो अधिकार शायद मुझे मिल जाए। इनको धृतराष्ट्र बनाने के ऊपर तुली हुई प्रेम की पट्टी इनके आंख पर बांध, कि वो तलवार देने का अधिकार, वो तिलक करने का अधिकार मुझे, वो सब मुझे। और सबसे बड़ा अधिकार चाहिए कि जो मैं डिसीजन लूंगी वही नीचे मान्य किया जाएगा। मतलब वैसा कुछ अधिकार इनको चाहिए। स्पेशली अब कुंवर प्रताप को कैसे हटाएंगे। महारानी के प्रति जब राजन बोल रहे थे तो इन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं किया, बल्कि खुशी का भाव प्रकट किया। उससे फायदा क्या मिलता है कि इनको लगता है कि इसके मन में किसी के प्रति द्वेष, प्रेम है, उनसे अधिक प्रेम करती है। सीधी सी बात है, जब सबसे प्रेम करती हैं तो उनके मन में कोई कटु भावना है नहीं। तो अच्छा, एक सीन मुझे समझ नहीं आया, वो क्यों दिखाया। 3 एपिसोड से हमको दिखाया जाता है कि वो कोई परछाई टाइप का देख रहे हैं, शक्ति भाई, तो हमें लगा कि कोई भाई जासूस जासूस रह गया है। लेकिन अभी जो शक्ति का कैरेक्टर दिया है, वो मुझे लग रहा है ना, सोते ऐसा समय अंदर आए, 2 लाइन बोल के चले गए, वो सीन ही नहीं समझ में आया मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से वो खाने के सभा में इनका अपमान, क्षणिक अपमान, इनको ऐसा लगा कि यार मुझे साइड बैठा करके इनको बैठा दिया खाने, अधिकार उनको ज्यादा दे, अधिकार साहब। तो महत्व अधिकार तो ठीक है, वो जो अपने हाथ से खाना खिला दिया उस पे तो और फायर हो तो दे दिया आपने ज्यादा। तो आप इस चीज से ज्यादा ये मत समझिएगा कि आप आगे बढ़ गए। मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सो रहे थे, वहां के 2 लाइन बोल के चले गए, वो मूवमेंट नहीं बना पर्टिकुलर कि सोते समय जाए, मैं आप पे नजर रख रहा हूँ। चलिए फिलहाल एपिसोड को शुरू करते हैं एपिसोड 28 पार्ट 4। अगर आपको कुछ हो जाएगा ना तो मर जाएंगे हम। ऐसा मत करिए राणा जी, मरे आपके शत्रु, हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, ठीक हो जाएंगे हम। इसके पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, आप ये औषधि वाले हाथ धो लीजिए। ठीक है, हम अभी आते हैं। और हाँ, इस औषधि की डब्बी को कुंवर प्रताप के कमर पट्टे से अलग रखिएगा। कुंवर प्रताप का सबसे प्रिय कमर पट्टा, हम इसे उनकी निशानी के तौर पर ले आए अपने साथ। हम महारानी जयंता जी और प्रताप के कक्ष में चले गए। इस घाव को तुरंत ठीक करने के लिए हम फिर से लगाते हैं ये औषधि। इस औषधि का विष बहुत प्रभावी होगा नाया जी। हमें लगता है कि ये औषधि बहुत तेज है महारानी साहब। देखिए ना कितनी जल्दी आपके हाथ का घाव ठीक हो रहा है।
ये विष है कोकोया जी। यदि इस औषधि के विष को सोच समझकर प्रयोग करें तो ये किसी के प्राण भी ले सकता है। ये क्या कह रही हैं आप? शम्स, 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 संभालो अपने आप को, उठो। हार चुके मेरा सब कुछ हार चुके भाई। हम अपने सारे बेचारे के साथ अफगानिस्तान नहीं जा सकते। शम्स, हमें अपनी पनाह मिले ना भाई। शम्स, पनाह चाहिए या बदला? क्या मतलब? मेवाड़ से तुमने जब हमें पैगाम भेजा था तो उसमें एक लड़के का जिक्र किया था। क्या नाम था उसका? प्रताप। प्रताप। छोटी माँ, आपको देखते ही कलेजे को ठंडक मिलती है। अब आपका ये घाव कैसा है छोटी माँ? ठीक हो रहा है, देखिए। घाव ऐसे ही होते हैं, लगते जल्दी हैं, भरते देर से हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो भरते ही नहीं। आप चिंता ना करें, ये घाव शीघ्र ही भरेगा। छोटी माँ, आपकी आज्ञा हो तो हम इसे ले जाएं? हम पहना देते हैं इसे। नहीं नहीं छोटी माँ, आपके हाथों में तो घाव है अभी, हम स्वयं पहन लेंगे। चलते। उठा इसे, उठाया जी। सब, लेकिन हमने तो औषधि लगाई थी ना आपको। परखना चाहते हैं हम, देखना चाहते हैं कि इस औषधि का विष कितना तेज है, और अगर इसमें हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वो केवल आप हैं अजय। कैसे महारानी साहब? खाओ इसे, खाओ इसे, खाओ। महारानी साहब, आप सच में चाहती हैं कि मैं इसे खाऊं? क्या हुआ याची? यूं तो सदा कहती है कि रानी साहब के लिए जान भी न्यौछावर। फिर अब क्या हुआ? आ गया जीवन का मोह कर्तव्य के आड़े? ये बात नहीं है रानी साहब। तो फिर खाओ, निभाओ अपना कर्तव्य, मानो हमारी आज्ञा। रानी साहब,
एक बार आखिरी अर्ज सुन लो हमारी। इसे खाने के बाद मेरा क्या होगा इसकी चिंता हमें रत्ती भर भी नहीं है, पर इसे खाने के बाद मेरा जो हाल होगा उससे महल में क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या मुसीबतें आपके सामने खड़ी होगी, उसको आप अकेले कैसे रानी याची, ये जो हमको जबरन हर बात पे तुम राय देती हो ना, सहन नहीं होती हमसे। सीधी सी एक बात बोली, खा लो ना औषधि, और यदि नहीं खा सकती हो तो हम खा लेते हैं। खा के जब मर जाएंगे तो कर लेना हमारे सारे सपने पूरे। नहीं रानी साहब, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो फिर इसे खाओ ना याची, इतनी छोटी सी बात मांग रहे हैं हम आपसे, सारी इच्छाएं पूरी करती हो ना हमारी, तो इतनी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? विषय खाने को तो कह रहे हैं आपसे, खा लीजिए ना। ठीक है रानी साहब। ये बात हुई ना याची, आपसे हमें इससे कोई कम आस नहीं थी। खाइए। तुम जानो या ना जानो याची, पर आज जब हम इस चित्तौड़ के राजमहल में खड़े हैं, इस धरती के इतिहास को बदलने में तुम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हो याची। तुम्हारे इस छोटे से बलिदान से जयवंता बाई का सपना, प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाने का सपना चूर चूर हो जाएगा। इतना भर याद रह जाएगा लोगों को। क्या याद रखेंगे लोग कि राजमहल में प्रताप नाम का एक वीर राजकुमार था जो असमय ही चल बसा। कुछ नहीं हो रहा है जी? नहीं रानी साहब, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो तुम्हें क्यों कुछ नहीं हो रहा? राणा जी ने तो हमसे कहा था कि इसे हाथ में मत लगाइएगा, इसे छूइएगा भी मत। क्या राणा जी ने हमसे झूठ कहा? हमारे साथ ऐसा राणा जी नहीं करते। फिर इस बार अपनी बात में कैसे चूक गए? शांत हो जाइए महारानी साहब, भगवान के लिए शांत हो जाइए। चली जाओ यहाँ से याची, अकेला छोड़ दो हमें। विष तक काम नहीं कर रहा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। याची, याजी, हे किंगेश्वर, ये विष तो काम कर गया। याजी, आइए कुंवर प्रताप, आपका तो हम भव्य स्वागत करेंगे। और क्यों ना करें? आप जानते ही हैं ना हमारे मन में आपके लिए कितनी ममता है। उसी ममता के साथ बड़े सम्मान और प्यार से आपका स्वागत करेंगे कुंवर प्रताप। ये तो इंतहा हो गई है साइको बने की। डेंजरस भाई, कितना खतरनाक नहीं सोचे थे हम। और तुम चखो, हम अरे किसी कुत्ते को खिला देते यार, किसी बकरी को खिला देते। डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल। मतलब साइंटिफिक रिएक्शन करना ही था तो। चूहे में नहीं, चूहे में नहीं, हमारे पास है भाई, दासियां है, बहुत है। और खिलाने के बाद ये तो काम कर गई। आपको कुछ हो नहीं रहा। मर जाओ यार, अब तो जाओ। राजा जी ने हमसे झूठ बोला ही नहीं। भाई साहब, बड़ा अजीब वो गरीब सिनेरियो देखने को मिला, और जिस तरीके से देखने को प्राप्त हुआ, ये आगे किस डायरेक्शन में जाएगा बताइए। कहने के बाद भी वो कह रही है मैंने जहर बटोर लेती हूँ, आगे बॉडी तो ठिकाने लगी जाएगी। ये इस बॉडी को किधर रखने का? ये
तुमने तो कहा था इलाज तुम्हारी है, नहीं इलाज तुम्हारी है। ये क्या था इलाज देंगे? खैर बहू, मतलब ऐसे साइकोपने में तो तुम्हें कुछ भी कर सकती, कुछ भी। कुछ भी। ये कहो राणा जी आप प्रेम पूर्वक लेटे हो और उनका राणा जी के गर्दन पे चाकू, मेरा मन आज कर रहा है राणा जी की पेंटिंग बनाओ, चार पेंटिंग बनाने का। धीर भाई जी बना दिया, बना दिया। ऐसा नहीं हो सकता। इनके साइकोपने की लेवल नहीं है भाई। सावधान रहिए ऐसे व्यक्तियों से जो सावधान। होटल पहन के आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए जी वीडियो खैर इसी सावधानी के साथ ये सीरियल ये एपिसोड करते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे। नहीं, तब तक के लिए राधे राधे।